नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। ईएमआरएस शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी हो गया। विज्ञापन तो पहले जारी हो चुका था, पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था। आप लोग परेशान थे कि सर पदों की संख्या तो 8000 के आसपास आई थी, लेकिन ये क्या विज्ञापन तो बहुत कम पदों का आया। तो हमने आपको बताया था कि टीजीटी के पदों का विज्ञापन अभी नहीं जारी हुआ, हॉस्टल वार्डन के पदों का विज्ञापन नहीं जारी हुआ, कला संगीत इन सब शिक्षकों के भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं जारी हुआ, ये बाद में जारी होगा। तो अब वो विज्ञापन आज जारी हो गया और आज ही से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, स्पेशली संगीत शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए ये बहुत ही सही टाइम पे आया हुआ है। विज्ञापन है, 320 पद हैं। इसमें जो चूक गया उसके लिए आगे फिर अन्य रास्ते जल्दी नहीं मिलेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको बता दें सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो। और स्पेशली संगीत विषय की वैकेंसी जो होती है उसकी स्पेशल क्लास यहाँ चलती है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद ही वहाँ पे दिख जाएगा कि कितनी सारी संगीत की क्लासेस यहाँ चल रही हैं, किन किन एग्ज़ाम की। उसी में ईएमआरएस की क्लास भी अब शुरू होगी। काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे कि सर एकलव्य मॉडल वाली क्लास आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो अब वैकेंसी आ गई है, अब हमारी क्लास इसमें शुरू हो जाएगी। जिन छात्रों को इस क्लास में प्रवेश लेना है उनको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है 8292269660। इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है एंट्री ईएमआरएस ये लिखना है। तो आपको इसके कोर्स के बारे में पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी और क्लासेस बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगी। 2 से 3 दिन में ये क्लास शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन आपके सामने। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस इसको बोलते हैं और ये 2023 की वैकेंसी आ गई है। पूरे 30-35 पेज की ये पीडीएफ है जिसमें पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले जो इसमें मेन चीज़ें हैं हम आपको वो दिखा देंगे। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेट दिया गया है 23:50। अभी 11:50 आज से 18/8 से शुरू हो जाएगा, 18/8 तक चलेगा। 18 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे और आज से ही ये शुरू हो गया है। टीजीटी की जो फ़ी है 1500 रुपये है और हॉस्टल वार्डन की फ़ी जो है वो 1000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे पड़ने वाली है आपकी, ठीक है। और आगे इसमें हम अन्य जानकारी जो आपको देंगे वो वैकेंसीज़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। टीजीटी के जो पोस्ट हैं 5660 हैं। हॉस्टल वार्डन मेल के 335, 334 फीमेल के, सब मिला के 6323 पद हैं। अब 6323 पदों में जो टीजीटी के पोस्ट हैं वो 2 ग्रुप में बांटे गए। तो यहाँ पे ग्रुप बी देख लीजिए। ग्रुप बी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़ और साइंस। इनके पदों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए 3311 है। अन्य रिजर्व कैटेगरी के पद सब विषयों के अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं और टोटल 1351 है। सॉरी, इसके बाद यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस के पद दिखाई देंगे 329, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 892, एससी के 493 टोटल पद हैं। ये टोटल पद की बात हो रही है। एसटी के 246 और ओएच के 33, वीआई के 33, एचआई के 33, अदर के 34 पद हैं। तो ये पद जो हो गए आपके टीजीटी के हो गए। अब टीजीटी ग्रुप बी में आते हैं। टीजीटी ग्रुप बी में 652 पद हैं। ये जो होती है थर्ड लैंग्वेज की पद होती है, टीजीटी टीचर थर्ड लैंग्वेज। तो बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली, ये 12 जो हैं विषयों की यहाँ पे थर्ड भाषा के रूप में मान्यता दी गई है और उनकी ये जो पद आए हैं 652 पद आए हुए हैं। आगे है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी। मिसलेनियस कैटेगरी में यानी कि ग्रुप बी में मिसलेनियस कैटेगरी में जो होता है म्यूजिक आता है। म्यूजिक के 320 पद आए हैं। अन्य रिजर्व के 130 हैं। ईडब्ल्यूएस के 32 है। ओबीसी के 86 हैं। एससी के 48, एसटी के 24, ओएच के 6, वीआई के 6, एचआई के 0, अदर्स के 0। इसी तरह आर्ट के पद आप देखेंगे तो आर्ट के भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पद आए हैं। 342 पद आए हैं। आर्ट विषय की क्लास भी हमारे ऐप पे चलती है, तो जो छात्र यहाँ से एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं। पीईटी मेल की 321, पीईटी फीमेल की 344 और लाइब्रेरियन की 369 पद यहाँ पे हैं। सब मिला के 1697 पद इस कैटेगरी में यहाँ पे आए हुए हैं।
आगे हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन के 335 और फीमेल के हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334 पद, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गई पदों की बात। अब पद तो आप देख ही लिए हैं, अब इसमें आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे स्केल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टीजीटी की पे स्केल आप यहाँ पे देखेंगे। टीजीटी में जो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस, सोशल स्टडीज़, थर्ड लैंग्वेज और लाइब्रेरियन, इन सब की जो स्केल दी गई है लेवल 7 में इनको रखा गया है। और 44,900 से लेके 1,42,400 वाली स्केल इनको दी गई है। लेकिन यहाँ पे मिसलेनियस कैटेगरी वालों को, जिसमें कि म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल आता है, इनको लेवल 6 में ही रखा गया है और इनको 35,400 वाली स्केल इनको दी गई है। हॉस्टल वार्डन को लेवल 5 में रखा गया है, 29,200 वाली स्केल इनको दी गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने जा रहा है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका OMR बेस्ड पेपर पेन वाला एग्जाम होगा। मतलब कि आपको OMR कॉपी मिली होगी, गोलों को काला करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर बैठ के एग्जाम देना हो, कंप्यूटर वाला एग्जाम इसमें नहीं है। OMR वाला एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप अपनी भाषा में क्वेश्चन पेपर पा सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदी में, और कोई अन्य थर्ड लैंग्वेज वाला है तो अपनी उस लैंग्वेज में पा सकता है। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप का एग्ज़ाम होगा, इसमें 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और लैंग्वेज कम्पिटेंसी जरूरी है, इसमें 30 मार्क का होगा। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख लीजिए। जो 120 नंबर का पहले पेपर आएगा उसमें जो है 10 नंबर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर, नॉलेज ऑफ ICT 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर। तो ये सब मिला के 40 नंबर ये हो गए। और 80 नंबर जो होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर होगा। 80 नंबर का जो सब्जेक्ट होगा, ये आपके जो प्रश्न इसके आएंगे तो इसके प्रश्न भी 3 भागों में बंटे रहेंगे, 65, 10 + 5। तो 65 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन लेवल के 65 प्रश्न इसमें आएंगे। और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, और NEP के क्वेश्चन आएंगे, खेलो इंडिया के क्वेश्चन आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PET के क्वेश्चन आएंगे। ये सब मिला के पूरे 80 प्रश्न आएंगे। तो जो सिलेबस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी कोचिंग से सिलेक्शन इसीलिए होते हैं क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे समुद्र में जो है घुमा रहे हैं गोल गोल बच्चों को, ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट बहुत ही कम पढ़ाते हैं, इसलिए सिलेक्शन हमारे यहाँ से होते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्लास दी जाएगी। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज कम्पिटेंसी के लिए पेपर लिखा है हिंदी, इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। 10-10 नंबर के 3 पेपर होंगे इसमें, 10-10 नंबर के 3 पार्ट होंगे, 30 नंबर के पेपर आएगा। तो इसमें ये लिखा है दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो आपको इसमें 40% मार्क्स से सभी लैंग्वेज में लाना है, यानी कि 4 नंबर आपको हिंदी में लाना है, 4 इंग्लिश में लाना है और 4 किसी एक थर्ड लैंग्वेज में आपको लाना है। तो 12 नंबर आप 30 नंबर में से ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे इसमें, और आगे आपका सिलेक्शन वहाँ की मेरिट्स होगा। सिलेक्शन इससे नहीं होगा, सिलेक्शन आपकी वहाँ की मेरिट्स होगा। बिल्कुल ये NVS पैटर्न पे ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे ये करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको बता दें कि जो थर्ड लैंग्वेज है यहाँ पे दी गई है, कई सब यहाँ पे भाषा दी गई है, इसमें से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो जैसे कि यहाँ पे हॉस्टल वार्डन का पेपर भी यहाँ पे बता दिया गया कैसे आएगा। हॉस्टल वार्डन के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इनका 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी 20 है, कंप्यूटर 20 है और POCSO का जो नॉलेज है वो 10 है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 है, लैंग्वेज कम्पिटेंसी इसका 30 है। 120 नंबर का इनका पेपर आएगा। मार्किंग सिस्टम क्या है? मार्किंग सिस्टम जो है आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेगा और 0.25 नंबर एक गलत पे कट जाएगा। तो ये आपको हो गई एग्जामिनेशन के बारे में बात हो गई कि आपका सिलेबस वगैरह क्या होगा। सिलेबस एग्जामिनेशन का हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसको क्लिक करने के आप सिलेबस देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और कुछ अन्य चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको बताना है वो बता देते हैं इसमें। एग्जामिनेशन सेंटर आपको 2 घंटे पहले बैठना है। एग्ज़ाम कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर वो भी हम आपको बता देते हैं अभी किस सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। TGT ये जो सब्जेक्ट दिए इनके लिए एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिलेगा और जो EMRS के जो एम्प्लॉई हैं उनको 55 साल तक की यहाँ पे छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है? क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर डिग्री दी गई है कंसर्न सब्जेक्ट की, और इसके साथ साथ है आपके पास से जो है NCERT रिकॉग्नाइज्ड इसके जो आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए।
तो ये यहाँ पे TGT की दी हुई है। और हम स्पेशली जो म्यूजिक के स्टूडेंट हैं उनको बता दें कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान है वो सब कि इसमें आखिर क्या मांगा गया है। तो TGT म्यूजिक में आप देख लीजिए, यहाँ पे भी एज देख लीजिए। सबसे पहले तो एज 35 ही मांगी गई है, 35 ऊपर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो। बाकी SC ST OBC हैं तो SC को 5 साल, ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट होती है, वो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 5-3 जोड़ लीजिए। और इसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। म्यूजिक में बैचलर डिग्री मांगी गई है, BA म्यूजिक मांगा गया है, B म्यूजिक मांगा गया है। अगर आपके पास इनमें से कोई है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। TGT आर्ट के लिए देखिए क्या मांगा गया है, डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट मांगा गया है। और B.Ed डिग्री इन फाइन आर्ट भी अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गई इम्पॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सेंटर, किस किस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, किन किन सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, ये छूट दी गई है यहाँ पे। तो हमने आपको पहले बता दिया था कि शेड्यूल का सिर्फ 5 साल की छूट होती है, OBC के लिए 3 साल होती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम आपके किन किन सिटीज़ में होने वाले हैं। एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, फॉर्मेट कुछ दिए गए हैं जो आपको लगाने होंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो अभी तो एग्ज़ाम दीजिए, पहले सिलेक्शन लीजिए, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर स्टेट में स्टेट वाइज सेंटर दिए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एग्ज़ाम पोर्ट ब्लेयर में होगा, आंध्र प्रदेश के लिए विजयवाड़ा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश के लिए ईटानगर दिया गया। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो आपके स्टेट में एक सेंटर जरूर दिया गया है। बिहार वालों के लिए देखिए यहाँ पटना दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर, तो जितने भी बिहार के लोग हैं वो पटना में एग्ज़ाम देंगे। इसी तरह से पूरे जो सारे राज्य हैं सबका यहाँ पे दिया गया है। और हम यूपी का भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम लखनऊ में होगा और उत्तराखंड का देहरादून में होगा, वेस्ट बंगाल का कोलकाता में होगा। यानी कि जो जिस स्टेट की कैपिटल है वहीं पर उसका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। जो जिस प्रदेश की राजधानी है वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। तो फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और जिन छात्रों को क्लास ज्वाइन करनी है CP स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़कर म्यूजिक शिक्षक बनना है MRS में, वो तुरंत मैसेज करना शुरू कर दें, क्योंकि क्लास बहुत ही जल्द 2 दिन के अंदर शुरू होने जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।